पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में अमन मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का दौरा। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरानी हम मनसब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म का पैगाम और फील्ड मार्शल का खत लेकर आया हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द हल होगा। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। एक भाई का दूसरे भाई को एहसास होता है। तेहरान रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक हिदायत दी। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी तेहरान में अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचने के तरीकों पर बात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मुंजमद फंड से मुतल्लिक पेशरफ्त हुई है। हजम और इजरा के वक्त के बारे में इख्तिलाफात बरकरार। इंतजार की घड़ियां खत्म, फैसले का दिन आन पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान आज सजने को तैयार। कौन जीतेगा, किसकी होगी हार? शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बनेगी सरकार? पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील और अमले की तैनाती कर दी गई। 24 नशिस्तों पर वोटर्स अपने नुमाइंदों का चुनाव करेंगे। 9,58,480 वोटर्स उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। वोटर्स की सहूलत के लिए 2,447 पोलिंग बूथ कायम हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20 से ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई की हिमायत हासिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10-10 और JUI फे के 9 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। GBA गिलगित 2 में सबसे बड़ा मुकाबला मुतवक्के। एक हल्के में 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को किसी सूरत इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। असद कैसर का इल्जाम, बोले वोटिंग से पहले ही फैसला हो चुका कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। प्री पोल रिगिंग के बावजूद आज गिलगित बल्तिस्तान की अवाम फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रद्द अमल दिया कि जिनके उम्मीदवार भी पूरे नहीं वो धांधली का वावेला क्यों कर रहे हैं। GB में नून लीग इंतखाबात जीत कर गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून को गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। लीगी रहनुमा मोहम्मद सफदर की इतनी सियासी हैसियत नहीं कि उनकी बात का जवाब दूं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल, बोले पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए कराची आते हैं। सबसे ज्यादा सेहत की सहूलियात कराची में मौजूद हैं। किसी भी शहर से मुआजना करने से पहले कराची पर मौजूद दबाव को मद्देनजर रखना चाहिए। शर्जील मेमन ने साबिक वफाकी वजीर असद उमर का चैलेंज भी कबूल कर लिया। यूनिवर्सिटी रोड जुलाई के आखिर तक खोलने का ऐलान। 92 न्यूज़ की बजट डिबेट में असद उमर ने कहा था कि आपनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुलेगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात आज होंगे। गुज़श्ता रोज होने वाली मीटिंग पीपल्स पार्टी की अंदरूनी बैठक के बायस मुलतवी की गई। पीपल्स पार्टी की बजट कमेटी ने सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को अब तक की पेशरफ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात आज मुतवक्के है। बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत से सिंध के लिए खुसूसी मनसूबे की ख्वाहिशमंद। सक्खर हैदराबाद मोटरवे और K4 मनसूबे के लिए नए बजट में इजाफी फंड्स का मुतालबा भी कर दिया। लेबनानी आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के लिए रवाना। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रोडोल्फ हैकल दौरा पाकिस्तान के दौरान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। लेबनानी आर्मी चीफ की मुल्की सियासी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के।
जनूबी लबनान पर इजरायली जारहियत जारी। 24 घंटे में 35 अफराद जाँ बहक। शिमाली इजराइल के सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह के भी ड्रोन हमले। इजरायली फौजी पोजीशनों को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 2 इजरायली फौजी भी मारे गए। इजरायली फौज के मुताबिक जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले किए गए। इजरायली फौज ने एतराफ़ किया कि लबनानी फौजी गाड़ी पर गलती से हमला किया गया। निशाना हिजबुल्लाह के जंगजू थे। अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इन असासों से खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने टीम को खलीजी ममालिक में नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने वाज़ेह किया है कि खित्ते में अमन मुआहिदा अमेरिका की जानिब से मुंजमद किए गए 24 अरब डॉलर के ईरानी असासों की बहाली से मशरूत है। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ जाहिर करती हैं कि अमेरिका का कशीदगी में कमी का कोई इरादा नहीं। ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आपना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। जिम्मेदार अमेरिका होगा। पासदाराने इंकिलाब की धमकी। मुशीर खारजा अली अकबर विलायती का कहना है ईरान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देता रहेगा। पायदार अमन बेबुनियाद दावों के बजाय ताकत के मुतवाज़न निज़ाम में परवान चढ़ता है। ईरान के ताकतवर होने से मुतल्लिक मगरिब का देरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर जिंदगी बचाने का मौजिज़ा। मुर्दा करार दिए गए नेपाली शेरपा गाइड 6 दिन बाद जिंदा कैंप पहुंच गए। शेरपा दावा ने बयान में कहा कि बर्फपोश पहाड़ पर 6 दिन बर्फ चबाकर और जेबों में पड़ी चॉकलेट्स खाकर गुजारा किया। फ्रॉस्ट बाइट के शिकार दावा का खटमंडो अस्पताल में इलाज जारी है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका ने ईरानी साहिल पर नस्ब रडार तंसीबात को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी फौज का कहना है कि गौरक और जजीरा किशन में ईरानी रडार तंसीबात को निशाना बनाया। फोर्सेज ने ईरान से मुंसलिक सुपर ऑयल टैंकर भी जब्त कर लिया। ईरानी पासदाराने इनकलाब की अमेरिकी हमलों पर जवाबी कार्रवाई। खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में शदीद धमाके हुए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में मुतादिद धमाके सुने गए। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान के 7 मिसाइलों मुतादिद ड्रोन्स को तबाह किया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा भी जोरदार धमाकों से गूंज उठा। उधर सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन की कुवैत और बहरीन पर हमलों की मजम्मत। दोनों ममालिक से यकजहती का इजहार। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियां जाहिर करती हैं कि अमेरिका का कशीदगी में कमी का कोई इरादा नहीं। ऐसी कार्रवाइयां जारी रहीं तो अपना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। जिम्मेदार अमेरिका होगा। पासदाराने इनकिलाब की धमकी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा अगर जंग जारी रही तो ईरान उसे दीगर समंदरों तक फैला देगा। मुशीर खारजा अली अकबर विलायती का कहना है ईरान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देता रहेगा। पायदार अमन बेबुनियाद दावों की बजाय ताकत के मुतवाज़न निज़ाम में परवान चढ़ता है। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का दरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान ताकतवर और गयूर है। जंग के हल में वक्त लगता है। अमेरिकी सदर का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू में एतराफ़। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी बचे हैं। मुआहदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं। अमेरिका ने कुवैत के लिए 1 अरब 98 करोड़ डॉलर के एंटी ड्रोन सिस्टम की मंजूरी दे दी। उधर अमेरिकी महकमे खजाना की ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की तस्दीक। नई पाबंदियों में मुतअद्दिद अफराद, 12 कंपनीज और 6 टैंकर शामिल हैं। 5 कंपनीज मार्शल जज़ायर, 4 कंपनीज अमारात और 1 चीन में मौजूद है। गिलगित
गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब कौन जीतेगा, किसको होगी मात, शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बनेगी बात। हर सियासी जमात जीबी में हुकूमत बनाने को बेताब, आज़ाद उम्मीदवार भी अपसेट करने को तैयार। 24 नशिस्तों पर 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। 272 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में मौजूद। 9,58,480 वोटर्स उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील और अमले की तैनाती भी हो गई। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हजारों एहलकार तैनात। जिला दियामिर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। धरने, जलाओ, घेराव और हंगामा एराई करने वाले अनासिर खारजियों के हामी हैं। इंतशार फैलाने वालों से अब कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का दो टोक ऐलान। बोले, आज़ाद कश्मीर इंसानी और सियासी हुकूक और मरात में पाकिस्तान के चारों सूबों से कहीं आगे है। मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स का अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कामयाब नहीं होगा। अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर बोले, कलअदम एक्शन कमेटी का अन मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो चुका। रियासत भर में तमाम सड़कें और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुली हैं। उधर आज़ाद कश्मीर के गयूर अवाम ने भी कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में मुहाजिर नशिस्तों से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस सईद अकबर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदारती रेफरेंस में उठाए गए आईनी सवालात पर अदालती मुआवनीन और फ्री कैन के दलाइल सुने। एडवोकेट राजा सज्जाद ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पहले ही अपनी राय दे चुकी है। आर्टिकल 33 के तहत असेंबली को मुकम्मल कानून साजी का इख्तियार हासिल है। अदालत में विफाकी कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का हवाला भी पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर आज़ाद कश्मीर से भी कल तक आईनी राय तलब कर ली। वफाकी बजट में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, अवाम और ताजरों ने बजट से उम्मीदें लगा ली। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में ताजरों शहरियों ने कहा कि महंगे होने पर मोबाइल फ़ोन पहले ही अवाम की पहुंच से दूर हैं। नए टैक्स लगने से मोबाइल फ़ोन मजीद महंगे होने का खदशा है। इजाफी टैक्स लगाए तो मोबाइल फ़ोन्स की फ़रोख्त में कमी आएगी। शहरियों और कार डीलर्स की इलेक्ट्रिक बाइक पर टैक्स ना लगाने की अपील। किसानों ने भी हुकूमत से ज़राई शोबे में रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत का ज़राई शोबे के लिए अरबों रुपए के नए मंसूबों का ऐलान। किसान कार्ड फेज़ 2 के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 17.6 अरब रुपए की तजवीज़। ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस। आलू प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन मंसूबे पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला पंजाब का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा कि तमाम अजला में मरहलावार मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाएंगे। उधर आइंदा बजट में पंजाब असेंबली के तरक्याती मंसूबों के लिए भी 12 अरब 59 करोड़ 53 लाख रुपए रखने की तजवीज़। नई इमारतें, MPA हॉस्टल, सिक्योरिटी अपग्रेडेशन और पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट मंसूबे शामिल होंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का आइंदा बजट में महकमा खुराक का बजट बढ़ाने का ऐलान। ग़िज़ाई खुद कफ़ालत के लिए मुतालिका महकमों को ठोस इक़दामात की हिदायत। फूड सेफ्टी की मुनासबत से तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फ्राहमी बंद की है। बारहा खतूत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। CRBC मंसूबे के लिए विफाक ने फंड्स मुख्तस किए मगर 1 रुपया भी नहीं दिया। अपने तौर पर इंतजामात कर रहे हैं। साल 2030 तक खैबर पख्तूनख्वा कई शोबों में खुद कफील हो जाएगा। कराची में ड्रग डीलर मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मुनशियात मुकदमात। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुल्जिमा अनमोल पिंकी की आवाज़ का फोरेंसिक करवाने की इजाज़त तलब कर ली। उधर पुलिस को तफ्तीश के लिए मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर पुलिस मुल्जिमा को लाने के लिए जल्द कराची जाएगी। महकमा मौसमियात की कल से 12 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान।
सिंध के बाद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की पेशगोई। भारत में नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी का पहला मुजाहरा मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। मुजाहरों की क़यादत बानी पार्टी अभिजीत दीपके ने की। भारतीय वज़ीर तालीम से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, हुकूमत ने नज़रअंदाज किया तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैलाया जाएगा। लबनानी सदर ने ईरान पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। सदर जोसेफ ऑन कहते हैं, ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लबनान को इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं, ये बात हिज़्बुल्लाह को भी समझनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जवाब दिया, अगर लबनान ईरान के लिए सियासी सौदेबाजी का मोहरा होता तो अमेरिका के साथ बहुत पहले मुआहिदा हो चुका होता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का नाम लिए बगैर लबनानी सदर पर तंज़ कहा कि वो मुखालिफिन से मिलकर अपने हामियों का सौदा करता है, वो उनको छोड़ देता है जो उनकी हिमायत करते हैं।